एक ऐसी कहानी जो रास्ते बदलने के साथ साथ जीवन की दिशा को भी बदल देती है। यह कहानी एक वृद्ध आदमी के बारे में है जो हमेशा नए नए रास्तों पर चलता रहता है, लेकिन हमेशा एक नई अनुभव की खोज में होता है। वो अपनी यात्रा में अनजाने लोगों से मिलता है, जिनसे वह सीखता है और अपनी सोच को नया दिशा देता है। ये कहानी एक धनी अंकल जी की है। नाम था उनका राम साहनी दीक्षित, लेकिन उनको सब धन्ना सेठ के नाम से बुलाते थे। उनके घर में हर चीज के लिए नौकर लगे थे। उनके बाल सुलझाने वाला अलग, उनको कपड़े पहनाने वाला अलग, लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर ही खर्चा करते थे। यदि कोई उनसे मदद मांग लेता तो वो अपनी पूरी अमीरी की कहानी उसे सुना डालते, लेकिन देते उसे फूटी कौड़ी भी नहीं। वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी सुबह और शाम को टहलने की आदत थी। वो सुबह 4 बजे ही अपना डंडा खटखटाते हुए निकल पड़ते थे। उस रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग मिलते थे जो सुबह सुबह फल, फूल, चाय, छोटे मोटे खोके वाले हुआ करते थे। वो सब उनको मुस्कुराकर धन्ना सेठ राम राम कहते थे, लेकिन धन्ना सेठ उन सबको मुंह बना के जवाब देते थे, और उनका ये मुंह बना के बोलना उन सबको नीचा दिखाना होता था। यदि उनसे कोई कुछ लेने को कह देता तो वो उसे पूरा लेक्चर पीला डालते। इसलिए जब भी वो उस रास्ते से निकलते आधे अपना सर नीचे झुका लेते थे। राम राम कहने वाले भी सोचते थे ये धन्ना सेठ मेरी दुकान में न आए, मेरी बिक्री हो या न हो, इसके अमीरी के किस्से कौन सुनेगा, ये तो घंटा भर लेक्चर देगा, तब कहीं 4-5 रुपए का सामान लेगा, पता चले दुकान पे और कोई खड़ा है उसके सामने बेइज्जती करेगा। इसलिए सब धन्ना सेठ के न निकलने की दुआ करते रहते थे। एक दिन एक नया व्यापारी वहां आया। ठंड का टाइम था, इसलिए वो कोयला और लकड़ियां बेच रहा था। धन्ना सेठ नया व्यापारी देख उसके पास रुक गए और उससे भी अपनी वही टूटी फूटी कहानी बताते हैं, और फिर उससे कहते हैं, तुम बहुत वृद्ध हो, ये लो कुछ रुपए रख लो। सब उनको बहुत अचंभित होके देख रहे थे कि आज क्या हो गया इस कंजूस को, कैसे मदद कर रहा है। वो रुपए रख के जाने लगते हैं। तभी वो व्यापारी बोलता है कि आप हमसे कुछ कोयला ले लो, इसके बदले तो मुझे ये रुपए लेते अच्छा लगेगा। धन्ना सेठ ने उससे कहा कि मैंने आज तक किसी की मदद नहीं की है। मुझे दूसरों की मदद करके यह लगता है कि उस बंदे को मेरी मदद की आदत न पड़ जाए और जब कुछ उसके साथ घटित हो तो मदद का इंतजार न करे। तभी व्यापारी ने कहा, शेठ जी मैं तो अपना व्यापार छोटे से ही कर रहा हूँ। इस व्यापार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों को मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई है। एक बैंक में है और एक डॉक्टर है। उसका खुद का हॉस्पिटल भी है। इसलिए साहब मैं अपने व्यापार को और जो मुझसे दुआ सलाम करता है, मैं उन सबको बहुत इज्जत देता हूँ, और जिसको भी मदद की जरूरत होती है मैं दिल खोल के उसकी मदद करता हूँ। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो हमें इससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। और शायद इन सब चीजों की वजह से ही हमारा परिवार एक सकुशल परिवार है, और मुझे लगता है कि इन सब की वजह से मैं कभी अकेला नहीं हूँ। कुछ मेरे साथ बुरा कभी घटित हुआ तो सब साथ खड़े होंगे, और ये सब बातें कह के उनके रुपए उन्हें वापस कर देता है। धन्ना सेठ आज अपने किए पे पछतावा कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ धन से अमीर थे लेकिन दिल से बहुत गरीब थे। उनके भी एक बेटा और एक बेटी थी। वो दोनों दिल के बहुत अच्छे थे और उनको गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गरीब लोग धन्ना सेठ के घर आएं ये चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए धन्ना सेठ के बेटा और बेटी उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। आज जिस धन्ना सेठ को लग रहा था कि पैसा सब कुछ है, कोयले वाले व्यापारी के पाठ से अपने आप को खोखला समझ रहे थे। वो घर आके अपने दोनों बेटे और बेटियों को फोन करते हैं और उन्हें अपनी घटना के बारे में बताते हैं। फिर उनसे माफी मांगते हैं और अपने साथ रहने के लिए विनती करते हैं। वो दोनों अपने पापा को माफ कर देते हैं और साथ में रहने लगते हैं। और उस दिन से धन्ना सेठ भी उन सबके साथ मिलके गरीबों की और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। धीरे धीरे धन्ना सेठ की उम्र ढलने लगी थी और उनकी बेटी और बेटे की शादी की उम्र हो रही थी। उनके बेटे ने बाहर डेयरी खोल दी थी और बेटी अपना ट्रस्ट चला रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह सेटल थे। धन्ना सेठ ने मौका देख दोनों की शादी फिक्स कर दी थी। बेटी शादी करके अपनी ससुराल चली गई थी और बेटा बाहर अपनी डेयरी का काम देखभाल करने के लिए चला गया था। धन्ना सेठ आज अकेले के अकेले रह गए थे।
लेकिन उस व्यापारी की दी गई सीख से वो आज अकेले होके भी अकेले नहीं थे। जिन जिन की उन्होंने सहायता की थी वो उनका समय पर ख्याल रखते थे। आज व्यापारी द्वारा पढ़ाया गया पाठ उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था कि जब तक तुम किसी के साथ नहीं खड़े होगे तो दूसरा भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। Please like, subscribe and share my videos.